तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी दुनिया की जिसे हमने खो दिया, या शायद ये कहना ज्यादा सही होगा कि हमें उसे देखने का एक नया नजरिया मिला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लूटो की, और उसकी कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो सूरज से इतनी इतनी दूर है कि रोशनी को भी वहां तक पहुंचने में 5 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं। वहां इतनी इतनी ठंड है, मतलब -230 डिग्री सेल्सियस। हमारी धरती की हवा भी अगर वहां पहुंच जाए तो वो फौरन जम जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी दुनिया को अब हम एक ग्रह क्यों नहीं मानते। ये वो सवाल है जिसने पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात हमारे सौरमंडल से एक ग्रह गायब हो गया। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो फिर इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एकदम शुरुआत में, जब प्लूटो की खोज हुई थी। देखिए, 1930 में सिर्फ 23 साल के एक खगोल शास्त्री क्लाइड टॉम्बो ने इसे खोजा, और इसका नाम वो तो एक 11 साल की बच्ची विनेशिया बर्नी ने रखा था। प्लूटो, अंडरवर्ल्ड के रोमन देवता का नाम। और फिर पूरे 76 सालों तक प्लूटो हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह बना रहा। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। 1990 के दशक में वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और प्लूटो के ग्रह होने पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। ये था काइपर बेल्ट। आसान भाषा में कहें तो ये नेपच्यून के पार बर्फीले पिंडों का एक बहुत बड़ा, बहुत ही विशाल इलाका है। इसे हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच वाले एस्ट्रॉयड बेल्ट जैसा ही समझिए, लेकिन उससे कई कई ज्यादा बड़ा, 20 गुना चौड़ा और 200 गुना भारी। और प्लूटो इसी इलाके में घूमता है। और तभी ये बात सामने आई कि प्लूटो वहां अकेला नहीं है। वो तो इस भीड़-भाड़ वाले इलाके का बस एक बड़ा मेंबर है। उसके जैसे हजारों और बर्फीले पिंड भी वही मौजूद थे। अब सोचिए, क्या इन सबको ग्रह मान ले? अगर ऐसा करते तो हमारे सौर मंडल में 9 नहीं बल्कि शायद 90 या 900 ग्रह होते। तो जाहिर है कुछ तो करना ही था। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए साल 2006 में दुनिया भर के बड़े-बड़े वैज्ञानिक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी आईएयू की मीटिंग के लिए प्राग में इकट्ठा हुए। मकसद एक ही था, ये तय करना कि आखिर ग्रह होता क्या है। तो मीटिंग के बाद ग्रह कहलाने के लिए 3 नियम बनाए गए। पहला, उसे सूरज का चक्कर लगाना होगा। ठीक है, ये तो आसान है। दूसरा, उसे इतना बड़ा होना होगा कि उसकी खुद की ग्रेविटी उसे खींचकर लगभग गोल बना दे। ये भी ठीक है। और तीसरा, और यही वो नियम था जिसने सब कुछ बदल दिया, उसे अपनी ऑर्बिट यानी अपनी कक्षा के आसपास का इलाका साफ करना होगा। तो अब देखते हैं कि इन 3 नियमों की कसौटी पर प्लूटो कहाँ खड़ा उतरता है। ये देखिए, हमारी पृथ्वी जैसे जो बड़े ग्रह हैं, वो अपनी ऑर्बिट के, कह सकते हैं कि बॉस होते हैं। उनकी ग्रेविटी इतनी ताकतवर होती है कि उनके रास्ते में जो भी आता है, या तो वो उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं या फिर दूर धकेल देते हैं। रास्ता एकदम साफ। लेकिन प्लूटो, वो अपनी ऑर्बिट को काइपर बेल्ट की हजारों दूसरी चीजों के साथ शेयर करता है। वो अपने मोहल्ले का सबसे बड़ा दादा तो हो सकता है, लेकिन वो अकेला नहीं है। और बस यही तीसरा नियम प्लूटो पार नहीं कर पाया। वो सूरज का चक्कर लगाता है, बिल्कुल। वो गोल है, हाँ है। लेकिन क्या उसने अपनी ऑर्बिट साफ की है? नहीं। और इसीलिए उसे ग्रहों के क्लब से बाहर करके एक नई कैटेगरी में डाल दिया गया, ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत थी। प्लूटो को बौना ग्रह कहे जाने के बाद वो हमारी सोच से भी कई ज्यादा दिलचस्प और हैरतअंगेज निकला। और इसका पता हमें तब चला जब नासा का न्यू हॉराइजन्स स्पेसक्राफ्ट उसके पास से गुजरा। और हाँ, साइज की बात करें तो प्लूटो असल में काफी छोटा है। यहाँ देखिए, वो तो हमारे अपने चांद से भी छोटा है। और 2015 में न्यू होराइजन्स ने जो तस्वीरें भेजी, उन्होंने तो सबको हैरान कर दिया। वहां नाइट्रोजन की बर्फ का एक बहुत बड़ा दिल के आकार का ग्लेशियर है। पानी की बर्फ के पहाड़ हैं जो हिमालय से भी ऊंचे हो सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 5 चांद हैं। और तो और एक पतला सा धुंधला सा वायुमंडल भी है। मतलब ये कोई बेजान बर्फीला पत्थर नहीं, बल्कि एक जीती जागती सक्रिय दुनिया है।
और रुकिए, सबसे हैरत अंगेज बात तो अभी बाकी है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लूटो की इस बर्फीली सतह के नीचे तरल पानी का एक पूरा का पूरा समंदर हो सकता है। और अगर वहां पानी है तो क्या वहां जीवन की कोई संभावना हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। प्लूटो की कहानी असल में विज्ञान की ही कहानी है। ये हमें सिखाती है कि विज्ञान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली खोज है। जैसे जैसे हमें नई जानकारी मिलती है, हमारी समझ बदलती है। प्लूटो का दर्जा घटाया नहीं गया, बल्कि हमारी समझ का दायरा और बड़ा हो गया। तो प्लूटो का एक ग्रह न रहना कोई अंत नहीं था। ये तो एक बिल्कुल नई तरह की दुनियाओं को समझने की शुरुआत थी। इसने हमें बौने ग्रहों के एक पूरे नए वर्ग से मिलवाया और ये हमें याद दिलाता है कि हमारा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है। कौन जाने काइपर बेल्ट के उस अंधेरे में अभी और कितने प्लूटो और कितने अनसुलझे रहस्य हमारा इंतजार कर रहे हैं।